हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 के 3rd और 4th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, Don't forget to like and subscribe. थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को समझाते हुए की जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि अगर एक इंसान टाइम में ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को उनके बच्चे होने से पहले मार दे तो उनकी बर्थ डिफिकल्ट हो जाती है, और जब वो टाइमलाइन में रिटर्न आते हैं तो इसी कारण से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स शुरू हो जाता है। यानी कि ठीक हमारे अम्ब्रेला एकेडमी जैसा, क्योंकि वो सभी जिंदा है लेकिन उनकी मॉम को उनके जन्म देने से पहले ही किसी ने मार दिया। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है लूथर की तरफ, जो स्लॉन से मिलकर जब घर की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से हम फिर से एक वेव देखते हैं, जिस कारण से उसके सामने खड़ा शख्स गायब हो जाता है। लेकिन वो ज्यादा वरीड नहीं करते हुए सीधा होटल ऑब्सिडियन में आकर सभी लोगों को इस बारे में बताता है। साथ ही हमें लायला और नंबर 5 की छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, जिसके बाद वो लोग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के इश्यू के बारे में बात करते हैं और साथ ही उस ब्रीफ केस के काम ना करने की, जिसका सोल्यूशन वो दोनों मिलकर ढूंढने के लिए रेडी होते हैं। साथ ही विक्टर का भी ये प्लान है कि वो लोग स्पैरोस के पास जाकर इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में बताएंगे ताकि मार्कस की किडनैपिंग का नाम उनके सर से निकल जाए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम देख सकते हैं कि एलिसन उन लोगों को यही कह देती है कि मार्कस हमारे पास सेफ है जब तक कि तुम लोग हमें वो ब्रीफ केस ना लौटा दो। जिस बात को सुन फी और बैन को ये कंफर्म हो जाता है कि मार्कस उन्हीं लोगों के पास है और उस डील के लिए वो लोग रेडी है। और उसी कारण से जब वो लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ उन लोगों को वो सूटकेस तो नहीं मिलता, लेकिन ग्रेस मिलती है जो उसी चमकती हुई चीज को देख रही होती है जिसे वो गॉड कहती है, और साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताती है कि मार्कस गॉड के पास है। और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि होटल ऑब्सिडियन में वही स्ट्रेंजर लेस्टर नाम का शख्स पहुंचकर चेक इन करता है। साथ ही हम क्लॉस को भी देख सकते हैं जो एकेडमी में चुपके से घुसकर हार्ग्रीव से बात करने के लिए पहुंचा है, लेकिन उसी दौरान अल्फेंसो और जेमी पहुंचकर उन्हें फोर्सफुली एक पिल खिलाते हैं और साथ ही किसी पेपर पर साइन लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिस बारे में क्लॉस हार्ग्रीव से पूछता भी है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहते हैं कि वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उनको कोई भी पूछने के लिए नहीं आता। जिस बात से क्लॉस काफी दुखी होता है और वो दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। साथ ही जो पिल्स हार्ग्रीव्स को दी जाती है उसे किस तरह ना खाकर उन लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, क्लॉस उन्हें ये बताता है। लेकिन जबकि अब उन्होंने दवाई खा ली है तो उसे खाने के बाद वो अजीब सी ऑब्लिवियन की बातें कर रहे होते हैं, जिसे इग्नोर करता हुआ क्लॉस सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ जाने पर उसे वही चमकता हुआ गोला नजर आता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही हम लायला और नंबर 5 को देख सकते हैं जो दोनों ही अपनी पावर के इस्तेमाल की मदद से सीधा कमीशन के ऑफिस आ पहुँचे हैं। साथ ही हम स्पैरोस को भी देख सकते हैं जो सीधा होटल ऑब्सिडियन आ पहुँचे हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ, यानी कि वो लोग अम्ब्रेलास को मारने के लिए आए हुए हैं। और उन्हें देखकर डिएगो स्टैन को छुपा देता है, लेकिन उसी दौरान स्पैरोस उन पर अटैक करते हैं, जिस कारण से सभी लोग काफी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अचानक से हम देख सकते हैं कि उन स्पैरोस पर वही स्ट्रेंजर लेस्टर आकर अटैक करता है, जिसके अटैक के कारण अल्फेंसो और जिमी की मौत हो जाती है। और उस सिचुएशन में वो लोग स्लॉन को उसी होटल में अपने पास रख लेते हैं। साथ ही विक्टर को ये भी पता चला है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हार्लेन है। और अगर आप लोगों को याद नहीं कि हार्लेन कौन है, मैं आपको बता दूं कि ये विक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड सिसी का बेटा है। और उसकी बैक स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि विक्टर के उन लोगों को छोड़ने के बाद सिसी ने हार्लेन को काफी जगह जगहों पर शिफ्ट किया है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी पावर को इस्तेमाल कर देता था। लेकिन सिसी को 1989 में कैंसर हो गया था, जिस कारण से उसकी मौत, और तब से ही हार्लेन ने एक एजमेर ढूंढ लिया ताकि वो अपनी पावर और उसके इमोशन पर कंट्रोल कर सके। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि क्लॉस जैसे ही उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वो उन सारी चीजों को देखकर शॉक है। साथ ही जैसे ही स्लॉन की आँख खुलती है तो अपने भाई और बहन की डेड बॉडी देख उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोकते हुए डिएगो और एलिसन पहुंचते हैं, जो लूथर को रोकते हुए यही कहते हैं कि हमें इससे सच जानना है, जिस कारण से एलिसन अपनी पावर को काफी पावरफुली स्लॉन पर यूज करती है, जिस कारण से उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। और उसी दौरान लूथर उसे रोककर यही कहता है कि तुम उसे और टॉर्चर नहीं करोगी। लेकिन साथ ही उन लोगों को ये भी पता चलता है कि उन स्पैरोस को उस ब्रीफ केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और स्लॉन को उस सिचुएशन से ले जाने के बाद हम देख सकते हैं कि लूथर उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और
हम देख सकते हैं कि वो दोनों ही सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। साथ ही बात करें हार्लैंड की तो उससे बातचीत करने के लिए विक्टर पहुंचा है, जो उसे ये बताता है कि अगर किसी भी शख्स के पास किसी भी तरीके की पावर हो तो उसे वो पावर अपने हेड में एक फोक ट्यूनिंग की जैसी सुनाई देती है, जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी कारण से उसकी पावर रिलीज हो जाती है। और उसकी ये सारी बात सुन विक्टर उसे यही कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और एकेडमी की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि फे और बेन के बीच झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो दोनों को ही न्यू लीडर बनना है। और जब ये सारी चीजें चल रही होती है तो उसी दौरान हम लाइला और नंबर 5 को देख सकते हैं, जो जैसे ही उस कमीशन के ऑफिस की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को ये पता चलता है कि वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पूरे यूनिवर्स को धीरे धीरे कर खत्म कर देगा, जैसे उसने कमीशन को भी खत्म किया है। साथ ही प्रोटोकॉल बुकलेट के हिसाब से उन लोगों को फाउंडर को ढूंढना है, जो कि ऑपरेशन बंकर में हो सकता है। और जब वो लोग फाउंडर को ढूंढने के लिए जा ही रहे होते हैं तो उसी दौरान हम नोटिस कर सकते हैं कि 5 के साथ अजीब अजीब तरीके की चीजें हो रही हैं, मानो जैसे उसके आसपास उसका एक और रूप घूम रहा हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑपरेशन बंकर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों को ग्लास टैंक के अंदर और कोई नहीं बल्कि नंबर 5 का ओल्डर वर्जन मिलता है। यानी कि इसी कारण से नंबर 5 को वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जब से वो उस ऑपरेशन बंकर रूम के अंदर आया है उसे वो सारी चीजें नहीं हो रही, जिसे ओल्ड 5 एक्सप्लेन करता हुआ यही कहता है कि उसने इस बंकर को एक पैनिक रूम जैसा बनाया है और साथ ही पैराडॉक्स फ्री भी। साथ ही हम लाइला को भी देख सकते हैं जो 5 पर हंस रही होती है, यही कहते हुए कि तुम हमेशा से कमीशन के बारे में कंप्लेन करते हुए आए हो और हमें ये पता चल रहा है कि इसका फाउंडर और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। जिसके बाद वो ओल्ड नंबर 5 उन लोगों को ये बताता है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, इसका मतलब गूगल बेट्स की सिचुएशन आ चुकी है। यानी कि एक आग का चमकता हुआ गोला, वही जो एकेडमी के बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ है, जो और कुछ नहीं बल्कि एक ब्लैक होल जैसी चीज है, जो धीरे धीरे कर पूरी दुनिया को खुद के अंदर घसीट लेगा, जिसे ठीक करने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो बची हुई चीज है वो सिर्फ ऑब्लिवियन है। जिस बात को सुन हमारा नंबर 5 काफी भड़क जाता है, जिस कारण से वो ओल्डर 5 को काफी सुनाने लगता है। साथ ही वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ओल्डर 5 का एक हाथ कटा हुआ है, जिस कारण से वो उसे यही कह रहा है कि अगर तुमने वर्ल्ड को बचाने की फिर से कोशिश की तो तुम्हारे साथ ही ये होगा, तो बेहतर होगा कि तुम दुनिया को ना बचाओ। और इतना कहकर ही उस ओल्डर 5 की डेथ हो जाती है, जिसे देख नंबर 5 लाइला को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और उस ओल्डर नंबर 5 के चेस्ट पे बने हुए टैटू को वो कट कर अपने साथ रख लेता है, मानो जैसे कि वो कोई क्लू हो। और फिर से आए होटल ऑब्सिडियन की तरफ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूथर और स्लॉन ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग स्पैरोज के पास जाकर ये बता देंगे कि हार्लैंड उन लोगों के साथ नहीं है, जिस कारण से स्पैरोज उन लोगों को माफ कर देंगे और उनके पीछे वापस नहीं पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने पर जब वो लोग उनके भाई बहनों की लाश के साथ स्लॉन को भी वापस कर देते हैं तो बेन उन लोगों को यही कहता है कि उसे हार्लैंड चाहिए, जब ही वो लोग उन लोगों के पीछे नहीं आएंगे। और उसी के साथ साथ हम स्टैन और क्लॉस को भी देख सकते हैं, जिन्हें डिएगो ने इस पूरे होटल के रूम को क्लीन करने का जिम्मा दिया है। जिस दौरान वो लोग एक व्हाइट बफेलो रूम के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी अजीब अजीब सी चीजें होती है, जिसके साथ स्टैन छेड़छाड़ करना शुरू करता है और उसी दौरान एक हार्पून गन से वो क्लॉस के चेस्ट में शूट कर देता है, जिसे देख स्टैन काफी शॉक हो जाता है। Oh shit! साथ ही हम देख सकते हैं कि हार्लैंड को विक्टर के कमरे में उनकी माँ की कुछ डिटेल्स मिलती है, जिस चीज से वो काफी नाराज जब विक्टर की तरफ पहुंचता है और उन फोटोज को देख वो यही कहता है कि ये फोटोज तुम्हारे पास क्या कर रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि विक्टर उससे यही पूछता है कि क्या तुम हमारी माँ को जानते थे, जिसके जवाब में हार्लैंड विक्टर को एक विजन दिखाता है कि जब सीसी की डेथ हुई थी तो उस कारण से उसने अपने पाव पर कंट्रोल खो दिया और वो विक्टर और उसके दोस्तों से कनेक्ट करने के कारण उनकी माँ से कनेक्ट हो गया, जिस कारण से उन सभी की माँ को मार दिया, वो भी उनके पैदा होने से पहले। जिस बात को सुन विक्टर काफी शॉक हो जाता है। और साथ ही बात करें डिएगो और एलिसन की तो वो दोनों की काफी अच्छी बन रही है, क्योंकि एलिसन जब से इस यूनिवर्स में पहुंची है वो काफी अजीब तरीके से रहने लगी है, जो चीज डिएगो को काफी पसंद आ रही है। और यहाँ पर दी अम्ब्रेला एकेडमी के सीजन 3 के 3rd और 4th एपिसोड का पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।